दोस्तों, आज हमारा 6 दिन से चल रहे जो फासिया एक्यूपंक्चर का कोर्स है वो पूरा हुआ और हमारे साथ मुंबई के सीनियर मोस्ट एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। 36 सालों का प्रैक्टिस है इनका, प्रदीप देशमुख जी मुंबई से, और नीलेश राडे जी ये भी मुंबई से हैं, ये भी एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, और योगेश वारू जी हैं हमारे लेफ्ट साइड में, और शरद ओके जी हैं हमारे राइट साइड में जो रायपुर से हैं। हमने 5 दिनों में फासिया एक्यूपंक्चर का जितने पहलू हैं फासिया कम्युनिकेशन को कवर करते हुए फासिया कम्युनिकेशन, फासिया क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, और फासिया एक्यूपंक्चर के विभिन्न आयाम जिसमें बॉडी फासिया एक्यूपंक्चर, जिसमें टीसीएम के पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, ये लोग बताएंगे आपको, और किस तरह से उसका रिजल्ट है हमने क्लिनिकली इन लोगों को दिखाया भी। और इसके अलावा होलोग्राफिक फासिया एक्यूपंक्चर जिसमें एयर एक्यूपंक्चर है जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, आई ऑर्बिट एक्यूपंक्चर है, स्काल्प एक्यूपंक्चर है, नोज एक्यूपंक्चर है, और फिर ECIW है। इन सारे चीज़ों को इन 5 दिनों में 6 दिनों में हमने सीखा भी और इसका प्रैक्टिकल भी देखा। तो इनका क्या अनुभव है वो आपको इससे जानकारी मिलेगी कि ये जो हम लोग सीख रहे हैं, जो हम लोग जान रहे हैं, इसका क्या आगे फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि 35 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे पास क्यों आए और क्या पाए ये खुद बताएंगे प्रदीप देशमुख जी, प्लीज़। फासिया सीखने के लिए मेरे लड़का डॉक्टर अपूर्व ने मुझे फोर्स किया कि भाई आप जाके सीख के आओ, जहाँ TCM एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। मुझे TCM का इतना अनुभव नहीं था, लेकिन सुजोग एक्यूपंक्चर और ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने जो देखा है, अपने आंखों से देखा, लोगों को फर्क पड़ते हुए कि कुछ मिनटों में फर्क पड़ रहा है। स्टिफनेस बॉडी का कम हो रहा है, घुटनों को तरीका आ रहा है, जो तकलीफ हो रही, कमर का तकलीफ जो फटाफट कम होता है। ये मैंने आज तक इतनी जिंदगी में देखा नहीं था, और मुझे यकीन है कि फासिया से बहुत कुछ कर पाएंगे, और कई लोगों को जो सालों से तकलीफ में है आराम जरूर मिलेगा, और उस बीमारी से जड़ से निकल जाएंगे फासिया से। तो आपने इतने अनुभव है आपको, आपने ऐसा क्या देखा, क्या सीखा जो आप पीछे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ये आपको फायदा दे सकता है? इसमें तुरंत इफेक्ट मिल रहे हैं। सबसे पहली बात है, जो रोते रोते लोग आ रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। बस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है कि मरीज को यहाँ से विदा करते वक्त हंसते हंसते भेजा। वो इस फासिया में जादू है, इतना बोल सकता हूँ। तो आपने इसको पूरे तरह से सीखा और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसा कर पाएंगे? 101% करूँगा मैं। सब कल पहुंचते ही लोगों का ट्रीटमेंट चालू करूंगा फासिया से, इतना मुझे गारंटी है। मुझे मालूम है कि रिजल्ट मिलेगा, और सर को मैं फीडबैक देते रहूंगा। थैंक यू। नीलेश राडे जी। हाँ, शरद ओके जी। तो जी सर बताएं। अपने मित्र योगेश वारू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मतलब कोर्स पूरी दिल्ली लेके आए और इस कोर्स करने को मुझे प्रेरित किया। और जब ये मैं यहाँ पे आया और 6 दिन का जो ये कोर्स है, मेरे लिए फासिया शब्द नया जैसा था। फासिया डिक्शनरी में देखा था तो कुछ एक मतलब चर्म को फासिया कहते हैं, वहाँ तक समझ में आया था। लेकिन फासिया कम्युनिकेशन क्या होता है, फासिया कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, किस तरह से एक्यूपंक्चर के द्वारा फासिया कम्युनिकेशन को रिलीज करते हैं, वो यहाँ पे आके मुझे पता चला। और एक्यूपंक्चर मेरे लिए नया सब्जेक्ट है और मैं तो डर रहा था कि मतलब एक्यूपंक्चर है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं
प्रेशर थेरेपी पे काम करता हूँ। लेकिन एक्यूपंक्चर जब मैंने यहाँ सीखा, थ्योरी सीखा, और फिर हम प्रैक्टिकल पे गए, और प्रैक्टिकल जब मैं खुद किया तो मुझे इतना सहज और सरल लगा कि अगर ये 12-13 साल का भी बच्चा अगर इसको सीखेगा तो निश्चित रूप से उसमें महारत हासिल कर लेगा। रही बात इस फाशिया कम्युनिकेशन की, तो फाशिया कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग थेरेपी है कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं जिनके एक हाथ, मतलब जैसे एक बच्चा है जिसके हाथ में मसल्स ही नहीं है, उस बच्चे ने बताया कि उस मसल कितने तेजी से उसको डेवलप हो रहे हैं। एक महिला है जिसके घुटने बहुत कमज़ोर हो गए थे, वो चल नहीं पा रही थी, दो लोग उसको लेके आते थे। अब वो महिला 3 महीने में वो खुद चल के आ रही है, खुद चल के जा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, और हमने खुद भी यहाँ पे सर के मार्गदर्शन में ट्रीटमेंट किया है। तो उसमें जो रिजल्ट मिला है, जिसके लिए शब्द मिराकल या चमत्कार, वो इस सेंटर पे आके जरूर कोई भी देख सकता है और पा सकता है। तो आपको पहले डाउट था कि हम एक्यूपंक्चर कर पाएंगे कि नहीं, मैं नीडल कभी लगाया नहीं है, क्या वो डर आपको खत्म हुआ? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं यहाँ पे आने के बाद जब मुझे आपने प्रैक्टिकल करने को दिया और मैं अपने सामने मरीजों को नीडल लगाने बोला, तो मैंने पूरे 100% कॉन्फिडेंस का जब लगाया, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक्यूपंक्चर आराम से कर सकता हूँ। आपने अभी तक काफ़ी जगहों पे सीखा होगा और बहुत सारा मोड है लर्निंग का। क्या ये जो मोड ऑफ लर्निंग है, जहाँ पर कि आप हमारे साथ हर हमेशा होते हैं और क्लिनिक में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही आपको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं और आप भी उसको सीख रहे हैं, तो ये वैसा ही है या कुछ अलग है? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस विधा को आपने जितने छान के जो हमको सिखाया थ्योरी के रूप में, और प्रैक्टिकल भी जो बताया है, वो जो बता रहे हैं वही है, और जो है वही हमको आप बता रहे हैं। मतलब हमको आप कोई चीज़ बता रहे हैं और प्रैक्टिकल कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी जो आप 100% जो हमें सिखाया वही 100% प्रैक्टिकल भी हो रहा है। और आपका जो एक जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपसे एक चीज़ मैंने सीखा है, रेपो विथ पेशेंट, ये मेरे लिए बहुत नया चीज़ था। जिस प्रकार से फाशिया कम्युनिकेशन है, वैसा पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन है, ये मेरे लिए बहुत नया चीज़ था। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। योगेश वारू जी हैं। योगेश वारू जी, आप बताएं। मैं वैसे ऑरिकुलर एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे जब श्री ज्योति सर के फाशिया एक्यूपंक्चर ग्रुप का फाशिया एक्यूपंक्चर ट्रेनिंग की जानकारी मिली, तो मैं काफ़ी उत्साहित हुआ और मैं यहाँ 6 डेज कोर्स करने के लिए आ गया। और यहाँ आके मुझे ये जानकारी मिली कि ये एकदम नया विषय था मेरे लिए, और इसके द्वारा फाशिया को ट्रीटमेंट देने के द्वारा आप आसानी से किसी भी प्रकार के, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक डिजीज हो, आसानी से उसे ट्रीट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे सरल माहौल में हम ट्रेनिंग ले पाएँ। और यही अब कहने चाहूँगा। मैं दूसरे थेरेपिस्ट लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि फाशिया एक्यूपंक्चर एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तुरंत रिजल्ट मिल रहे हैं। और सर यहाँ जो हमें सिखाते हैं वो अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस में वही तरीका अपनाते हैं। और सर हमारे 100% जो प्रैक्टिकल हमें बताते हैं 100% वही चीज़ अपने खुद के पेशेंट के ऊपर में ये अप्लाई करते हैं। थैंक यू। तो रिजल्ट मिल रहा है, आपने देखा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे? जी सर, जी। ठीक है। नीलेश राडे जी। जी नमस्ते। सबसे पहले मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर गुरुकुल पद्धति से एक्यूपंक्चर की सिखाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। गुरुकुल पद्धति जो हमारा प्राचीन पद्धति है, और ये जो प्राचीन पद्धति है गुरुकुल पद्धति, वो क्या है? जहाँ गुरु और शिष्य, मतलब सीखने वाले और सिखाने वाले साथ साथ होते हैं, साथ साथ रहते हैं, खाना पीना सीखना एवरीथिंग। तो ये जो समग्र जो लर्निंग है, ये अद्भुत हमारा प्राचीन सिस्टम था। और ये जो
ऑनलाइन और प्रोजेक्टर और ये वगैरह वगैरह जो सिस्टम है, ये वेस्टर्न सिस्टम है, ये आपको समझना चाहिए। और हमारा जो सिस्टम है उसको हम खोते जा रहे हैं, और इसीलिए हम अपनी गुणवत्ता को खोते जा रहे हैं। हम केवल पैसे पर ध्यान दे रहे हैं, हमारी जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो हम भूलते जा रहे हैं। तो मैंने उसको बदला है, और मैं इस गुरुकुल पद्धति को अपनाते हुए हमने कोशिश की है, और उसके बारे में नीलेश जी कह रहे हैं। बताइए नीलेश जी। धन्यवाद सर जी। और ये 6 दिन हम यहाँ गुरुजी के साथ थे, हमेशा कंटिन्यूस गुरुजी का मार्गदर्शन, गुरुजी ने हर एक विषय में हमको सिखाया, फैसिया के बारे में, डाइट थेरेपी, योगासना, हर चीज़ का जितना ज़रूरत है हमारे ट्रीटमेंट के लिए, वो सब उन्होंने सिखाया, और वही प्रैक्टिकल भी हमको दिया उनके पेशेंट्स पे। और हम लोग ने तो इधर मिरेकल रिजल्ट्स देखे आंखों के सामने, जो सर ने पढ़ाया उसका एप्लीकेशन हम लोग ने देखा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर एक एक्यूपंक्चरिस्ट इस चीज़ को अपनाए, सीखने के लिए जरूर यहाँ आए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये जो फासिया का वर्कशॉप है वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो रहा है, और मैं दिनों दिन यह कोशिश कर रहा हूँ कि यह सबके लिए सुगम और उपलब्ध हो। लेकिन हमारे पास वही व्यक्ति आएंगे जिनमें सीखने की ललक होगी, क्षुधा होगी, अग्नि ज्वाला होगी कि मैं इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ। तो मैं गारंटी देता हूँ उन्हें मैं सिखाऊंगा, और वो वैसा ही होंगे जैसे मुझे भी रिजल्ट मिल रहा, वैसे ही उन्हें भी रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार।